Hello, folks. How are you doing today? Good? चलिए आज आपके साथ सक्सेस की बात की जाए। दोस्तों, सक्सेस के कई आयाम होते हैं। एक सफल पिता होना भी सक्सेस है, एक सफल स्टूडेंट होना भी सक्सेस है, एक सफल पति होना भी सक्सेस है। सक्सेस के कई आयाम हैं। एक सफल डॉक्टर होना, एक सफल इंजीनियर होना। बट आज जो हम जिस सक्सेस की बात करने जा रहे हैं वो है मटेरियल सक्सेस, आपके करियर में सक्सेस। और एक बात बताइए, कौन कामयाब नहीं होना चाहता? ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये चाहता है मैं कामयाब नहीं होना चाहता? सभी कामयाब होना चाहते हैं। किसका मन नहीं करता कि उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों? किसका मन नहीं करता उसका एक बड़ा घर हो? किसका मन नहीं करता उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें और उसके पास सभी कंफर्ट्स लाइफ के हों, जिनको हम चाहे आज लग्जरीज भी कह लें, बट वी ऑल सीक देम। और इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ तशद्दुद करनी पड़ती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक पुरानी कहावत है, इफ यू कैन कंसीव इट यू कैन अचीव इट। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स ऐसी डिस्कस करूंगा जो मैं समझता हूं कि हम अगर उनको अपने जीवन में अपनाएं तो सफलता निश्चित है। ये कन्विक्शन है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपके अंदर ये विचार उठा है कि मैं सफल होना चाहता हूं। तो समझते हैं आप इस विचार की कीमत? अगर ये निष्ठा आपके अंदर है, अगर ये कन्विक्शन है, अगर इसको आप अपने जीवन का एक गोल बना लेते हैं कि मैंने आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकेगी। सुना ना आपने, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लामा इकबाल का एक बहुत सुंदर शेर है, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह हैं मर्दों की शमशीरें। यकीन मोहकम मतलब पक्का इरादा, और उस इरादे पे पूरी मेहनत से, पूरी तवज्जो से, पूरी तशद्दुद से मेहनत करनी, काम करना, और फिर सारी दुनिया को अपना समझ के दुनिया में प्यार बांटना। ये जिंदगी की जंग जीतने के लिए हथियार है। अल्लामा इकबाल साहब। आपने कभी ये सोचा है कि जो सपने आप देख रहे हैं वो आपके अंदर कहां से आए? उस परमात्मा की तरफ से, उस नेचर की तरफ से। तो एक पक्की बात है, जिसने आपके संदर्भ, वो सपने, वो इच्छा जागृत की सफल होने की, तो उसने ज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम भी आपके अंदर ऐसा टूल रखा होगा, ऐसे साधन, ऐसा व्यक्तित्व आपका बनाया होगा, आपको ऐसी कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई टैलेंट दिया होगा जिसके द्वारा आप उस सपने को पूरा कर सकें। बस ज़रूरत है तो एक धार देने की है उस टैलेंट को। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। सफल होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है गोल, टारगेट। अपना गोल निश्चित कीजिए, डायरेक्शनलेस हो के नहीं। और गोल भी ऐसा हो जो प्रैक्टिकल हो, जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि एक इमेजिनेटरी गोल आपने क्रिएट कर लिया अपने माइंड में, नहीं। वो गोल जो आप समझते हैं कि यस अचीवेबल है, उस गोल को निश्चित कीजिए अपने माइंड में, और उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड का फ्रेमवर्क तैयार कीजिए और अपनी प्रेयर का एक अंग बनाइए उसको, अपनी प्रार्थना का एक अंग बनाइए। परमात्मा से वो शक्ति रोज मांगिए और दिन रात उस गोल के बारे में सोचिए कि मैं कैसे उस गोल को अचीव करूं। दूसरा कदम, उस गोल को अचीव करने के लिए आप
जो जो टूल आप समझते हैं, जो जो साधन आप समझते हैं, वो एकत्रित कीजिए। मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री बनाने का गोल अपने जीवन में निश्चित किया कि मैं इस चीज़ की फैक्ट्री लगाऊंगा अपने जीवन में, और मैं इस द्वारा आगे बढ़ सकता हूँ। अपनी सारी इच्छाएं मैं इस फैक्ट्री की कामयाबी के साथ इतना धन कमा लूँगा कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूँ। तो उसके बारे में सोचिए, एक ब्लूप्रिंट अपने माइंड में तैयार कीजिए, एक पेपर पे। लियाई कोका कहा करते थे, अगर आपने अपने गोल्स एक कागज़ पे उतार लिए और रोज़ उसके बारे में आप एक दो लाइनें ऐड करते हैं कि आज मैंने अपने गोल की पूर्ति के लिए ये कदम उठाया, ये कदम उठाया, तो निश्चित जब तक वो डायरी भरेगी तब तक आप उस कामयाबी को पहुंच चुके होंगे जिसकी जिक्र आपके जहन में आज है। तो राइटिंग इज़ हाफ डन, राइटिंग योर गोल इज़ हाफ डन। अपना गोल एक पेपर पे लिखिए, एक बुक में लिखिए, एक डायरी में लिखिए, और फिर उसके लिए जो जो टूल्स आपको चाहिए, मान लीजिए आपने फैक्ट्री बनानी है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज गेन कीजिए। जैसा कि वो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, उसके लिए मशीनरी किस टाइप की चाहिए, वो फैक्ट्री लगेगी कहाँ पर, उसका इंतज़ाम फैक्ट्री लगाने का क्या है मेरे पास या क्या हो सकता है, उसके लिए टेक्नीशियंस और वर्कफोर्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कहाँ होगी, उसका कहाँ पर उसको सेल किया जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये सारी बातें आप उस पेपर पे नोट कीजिए। तो आपका गोल निश्चित हो गया। लियाई कोका के मुताबिक, जो किसी समय फोर्ड कंपनी के प्रेसिडेंट थे और जनरल मोटर्स के भी वो प्रेसिडेंट रहे, उनके मुताबिक हाफ इज डन ऑलरेडी। नाउ टेक बेबी स्टेप्स। मैं यहाँ एक आपसे सच्ची घटना कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था, ये बात तकरीबन 1972 1972 के आसपास की है। मेरे पिता के एक दोस्त हुआ करते थे, वो घड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम था उनका, दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट है करोल बाग वहाँ पर। और अक्सर मैं नई घड़ियाँ खरीदने या पुरानी कोई रिपेयर करवानी हो तो उनके शोरूम पे जाया करता था। और मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मेरे पिता के मित्र थे, और वो ये जानते थे कि मैं बच्चा हूँ, अभी छोटा हूँ, तो मुझे मार्गदर्शन चाहिए। तो एक दिन उन्होंने बातों बातों में अपने जीवन का जिक्र छेड़ा। कहने लगे, आओ बेटा मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अपनी जीवन में कामयाब कैसे हुआ। तो मुझे भी क्यूरियसिटी थी। बात जब उन्होंने कभी जिक्र किया कि मैं तो एक छोटा सा क्लर्क था, तो मैंने भी कुछ क्वेश्चन किए, तो उसके उत्तर में उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी मुझे बताई। कहते मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत छोटा सा क्लर्क था, बहुत थोड़ी सैलरी थी मेरी, और मेरे मन में व्यापार करने की इच्छा थी, बिजनेस करने की इच्छा थी, और वो भी घड़ियों का, क्योंकि घड़ियों में उनका शौक था। ये भी ज़रूरी होता है दोस्तों गोल निश्चित करते समय कि आपका पैशनेट, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, आपके अंदर किस चीज़ के बारे में आपके अंदर एक पैशन है। मान लो एक फोटोग्राफर आप बनना चाहते हैं और आपके अंदर वो फोटोग्राफी का पैशन है, यू कैन बी सक्सेसफुल ईजीली। आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आपके अंदर एक म्यूजिशियन की वो सब एक कशिश है आपकी म्यूजिक की तरफ। आप एक गायक बनना चाहते हैं, सफल गायक, और आपके अंदर वो कशिश है, तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ उसको डायरेक्शन देने की, धार देने की ज़रूरत है, एक उस एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये मेरे पिता के मित्र मुझे बता रहे थे। तो कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कहते हैं अचानक मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला, वो बुजुर्ग थे, जो व्यक्ति उनको मिला, उनकी दिल्ली की लाजपत राय मार्केट, जो उस समय होलसेल की बहुत बड़ी, घड़ियों की होलसेल की बहुत बड़ी मार्केट गिनी जाती थी, और रिपेयर्स की बहुत शॉप्स थी वहाँ पर। वहाँ उनकी दुकान थी उन बुजुर्गवार की। और उस समय देश में घड़ियाँ नहीं बनती थी, बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट किया। हैंड वॉचेस जो हैं, रिस्ट वॉचेस जिनको हम कहते हैं, वो तकरीबन तकरीबन इम्पोर्ट होती थी, बिकॉज इंडिया में पहली फैक्ट्री जो है HMT की, रफली 60 के दशक में, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, एनी हाउ। तो वो वहाँ पर उन्होंने उनसे बात की, और ये निश्चित हुआ कि 2 घंटे शाम को ऑफिस के बाद वो उनकी दुकान पे आएंगे, उनकी मदद भी करेंगे, उनसे काम भी सीखेंगे। तो कुछ समय तक वो रोज़ाना बिना नागा उनकी दुकान पे आते, उनकी मदद करते, पूरी निष्ठा और एकाग्रचित्ता के साथ,
पूरे अदब और सत्कार के साथ। नतीजा ये निकला कुछ ही समय में, जहां इन्होंने काम सीखना शुरू कर दिया, बड़ी जल्दी पकड़ हो गई इनकी, बिकॉज इनका पैशन था वो। तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ब्रिंग फायर टू योर बेली टू बी सक्सेसफुल। इफ योर पैशन इज योर प्रोफेशन, यू हैव ऑल रीजंस टू बी सक्सेसफुल। तो इन्होंने वो कार्य शुरू किया उनके साथ मिलके, और कुछ समय में ही वो काफ़ी कुछ सीख गए। और उन बुजुर्गवार ने भी देखा बच्चा बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, तो उन्होंने पहले तो कुछ पैसे नहीं से देते उनको, फिर उनको 150-200 रुपये महीने का पॉकेट खर्चा देना शुरू किया। कहते मैं बड़ा खुश हुआ, उन दिनों मेरी नई नई शादी भी हुई थी, और मैं ये पैसे बचा कर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया मैंने। जो वो मुझे समझाना चाहते थे और जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसी स्टोरी को इंस्पायर होके उन्होंने क्या किया, कहते हैं मैंने वो पैसे बचाने, उनसे छोटे छोटे औजार जो जो घड़ियाँ ठीक करने के लिए ज़रूरी हैं खरीदने शुरू किए, और 5-6 महीने में ही मेरे पास 5-6 औजार अच्छे अच्छे आ गए, जिसके द्वारा मैं छोटा मोटा काम घड़ी का कर लूँ। कहते फिर मैंने अपने घर में ही एक छोटा से टेबल पे बैठ के अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की, अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की घड़ियाँ ठीक करनी शुरू की। चाहे कोई पैसे दे या ना दे, पर मेरा शौक़ था, मैं अपना शौक़ इतवार के दिन, क्योंकि छुट्टी होती थी मार्केट की भी और ऑफिस की भी, तो मैं सारा दिन बैठ के ही काम करता था। और उसमें उनकी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग था उनके साथ। तो खैर वो काम करते गए, और एक दिन ऐसा आया कि अब उन्हें नौकरी भी छोड़नी पड़ी, और उन्होंने करोल बाग में छोटी सी दुकान ली पहले, और वहाँ घड़ियों की रिपेयर की शॉप खोली, और धीरे धीरे कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। और उस दिन जिस दिन मैं उनसे मिला था, ये सारी घटना हुई, ये सारी स्टोरी मुझे बताई उन्होंने। उसमें बहुत बड़े शोरूम के वो मालिक थे, वन ऑफ द बेस्ट शोरूम्स इन दिल्ली। दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा, टेक फ्यू स्टेप्स ए डे, बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम। जो चला ही नहीं हो पहुंचेगा कैसे? रोज एक कदम आगे बढ़ो। जैसे आइको का कहता है, रोज अपनी जो आपकी प्रोग्रेस है, आपकी जो ग्रोथ हो रही है, उसको डायरी में लिखो। आज मैंने ये किया अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, आज मैंने कामयाबी के लिए ये किया। तो फर्स्ट थिंग इज सेटिंग अप गोल, सेकंड इज प्रेपरेशन, ये प्रेपरेशन है। एंड द थर्ड एंड फोरमोस्ट इज फोकस। नेवर लूज फोकस, नेवर लूज साइट ऑफ योर गोल। हर कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाइए। डायरेक्शनलेस नहीं होना, उदास नहीं होना। हो सकता है दिक्कतें आएंगी, अवश्य आएंगी। दिक्कतें, परेशानियां, हर्डल्स हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। ऐसी कन्विक्शन रखिए अपने माइंड में। मेक दीज योर स्टेपिंग स्टोन्स टू गो टू ए हायर हाइट। धीरू भाई अंबानी, देश के मशहूर उद्योगपति, जो आज संसार में नहीं है, और रिलायंस आज दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज है, मेरी बहुत नज़दीकी रही है उनसे। उन्होंने वो कहा करते थे, मेक डाइवर्सिटीज योर अपॉर्चुनिटीज, कन्वर्ट योर दोज एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। लोगों ने बहुत कुछ उनके बारे में कहा, समाज कहता ही है, कुछ डिस्करेज करता है, कुछ अपनी इंटेलिजेंसिया शो करता है। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कुछ नहीं पड़ा इनमें। आप सुनी अनसुनी कर दीजिए, बिकॉज जवाब देंगे तो आप अपनी मंजिल से डेविएट हो जाएंगे। उतना टाइम, एक मंत्र है सक्सेस का, घंटे सबको 24 मिले हैं। कहते हैं ना, मैनेज योर टाइम। ये कोचिंग दुनिया के विद्वान पता है क्या कहते हैं? कहते हैं, नो, डोंट मैनेज योर टाइम बट मैक्सिमाइज योर टाइम। 24 घंटों में 30 घंटे का काम कैसे किया जाए, ये सीखिए। दिस इज एन आर्ट। घंटे तो सबके पास 24 हैं। अगेन धीरू भाई कहा करते थे, मीटिंग डेडलाइंस इज नॉट माई गोल, बीटिंग डेडलाइंस इज माई गोल। और उन्होंने करके दिखाया। जामनगर फैक्ट्री कितने शॉर्ट स्पैन में उन्होंने तैयार कर दी, और वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी। आज भी उसकी टक्कर की रिफाइनरी दुनिया में नहीं है। ये होती है कन्विक्शन। तो लोगों की बातों में आके दिल नहीं छोटा करना, हीन भाव मन में नहीं लाना, अपने आत्मविश्वास को नहीं डोलने देना। ये हीन भाव ही फेलियर का कारण बनता है।
कि मैं शायद नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हैं। अपने आप को विश्वास दिलाइए। दिन में 10 बार ये रिपीट कीजिए अपने माइंड में, आई विल बी सक्सेसफुल, आई कैन डू इट। एक अंग्रेजी कहावत है, यू आर वट यू बिलीव यू आर। अगर आप समझते हैं मैं कामयाब हूं तो आप कामयाब हैं, अगर आप समझते हैं आप में काबिलियत नहीं है तो फिर नहीं है। सो इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं कि आपने कामयाब होना है कि नहीं होना। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं कामयाब हूं। ये 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। और कभी गलती से भी कोई नेगेटिव बात अपने मुंह से मत निकालिए अपने बारे में कि मेरे को तो आता नहीं, मेरे से तो होता नहीं, मेरे पास साधन नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। नो, दे आर नॉट द बॉस, यू आर बी योर ओन बॉस। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला स्टेप ही है, पहला शिक्षा ही है, पहले वर्ड ही है, बी योर ओन बॉस। एंड बॉस हैज टू बी मोर कैथोलिक देन पोप। ये भी नोट रखना अपने पास। लिया इकोका के वर्ड्स हैं ये, बॉस हैज टू बी मोर कैथोलिक देन पोप। जो क्रिश्चियन दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आगू होता है उसको पोप कहते हैं। तो पोप से भी ऊपर इतनी मजबूती, कन्विक्शन होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। दुनिया के बड़े से बड़े स्कूल बड़े बड़े मैनेजर्स पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई है, जब मैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कर रहा था दिल्ली में, तो उस समय हमारे को एक प्रोफेसर लंदन से पढ़ाने के लिए आए। उन्होंने ये बात कही, वी कैन प्रोड्यूस बेस्ट ऑफ द मैनेजर्स बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस इवन ए सिंगल एंटरप्रेन्योर। तो कन्विक्शन अंदर हो कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। थर्ड थिंग इज फोकस, स्टे फोकस्ड। अर्जुन, क्या नजर आ रहा है? गुरुदेव, मुझे तो बस कबूतर की आंख नजर आ रही है। आपको याद है ना स्वयं द्रौपदी स्वयंवर की घटना? महाभारत सीरियल आपने जरूर देखा होगा और देश के हर नागरिक ने देखा होगा और देखना चाहिए। बहुत शिक्षा से भरपूर है। हमारे जितने पुरातन ग्रंथ हैं शिक्षा से भरपूर हैं, चाहे वह ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे वेद हैं, चाहे शास्त्र हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, चाहे गीता है। ये सब हमें मार्गदर्शन देते हैं, जीवन की कला भी सिखाते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी बताते हैं। तो इनको पढ़िए, इनको समझिए। तो महाभारत में अर्जुन की जब स्वयंवर की बात आती है तो अर्जुन से पूछा गुरु द्रोण ने, अर्जुन तुझे क्या नजर आता है? कहता है, मुझे तो सिर्फ कबूतर की आंख नजर आती है, बस। शायद ये स्वयंवर की बात नहीं है, उससे पहले जब इनका टेस्ट ले रहे थे गुरु द्रोण, तब एक कबूतर पेड़ पे बैठा था, उसके बारे में पूछा। स्वयंवर के टाइम पे तो शायद अर्जुन हिडन वेश में गए थे। बट क्रक्स यही है कि जब उन्होंने बाकी शिष्यों से पूछा तो किसी ने बताया पेड़ है, पेड़ के ऊपर कबूतर है। सबके निशाने चूके, अर्जुन का निशाना कामयाब हुआ कि अर्जुन ने जवाब में एक ही बात कही, गुरुदेव मुझे कबूतर की आंख नजर आ रही है। शूट, उसने एरो शूट किया, ही गॉट इट। तो स्टे फोकस्ड। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है फोकस। पहली चीज सेटिंग गोल, सेकंड इज प्रेपरेशन, थर्ड इज फोकस। और जब ये आपके अंदर भावना होगी, दुनिया की कोई ताकत, देखो लोग तो कहेंगे, पहले बुलिंग तो होगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर, समझा हमारे समाज की बनतर ही ऐसी है। आपको शायद पता है कि नहीं पता, नुसरत फतेह अली खान साहब को किसी मित्र ने ये कह दिया कि नुसरत तुम गायक नहीं बन सकते, तुम्हारे पास वो स्टेमिना, वो आवाज़ नहीं है। तो नुसरत साहब ने इस स्ट्रक्चर को एक टूल बनाया और दिन रात रियाज करने में जुट गए। और उसके बाद आज नुसरत साहब संसार में नहीं है, लेकिन आज भी उनका गायन कला में सानी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी बहुत सी मिसालें इतिहास में भरी पड़ी हैं। बस अपने पे विश्वास, अपने परमेश्वर पे विश्वास, जिसने सपने दिए हैं उसने पूरा करने का रास्ता भी बना रखा है। ऐसा विश्वास कीजिए, ऐसी दृढ़ निश्चितता के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरी फर्म डिसीजन के साथ अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाइए और दिनों में देखेंगे आप कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ कभी आपने सोचा था मैंने पहुँचना है। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं, गुड विशेस, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। और कभी मन उदास हो तो पुराना ये गीत ज़रूर दोहरा लिया कीजिए, आगे बढ़ा हिम्मत से कदम, एक बार मर्द बन के, तेरे पाँव पड़ेंगी चट्टानें, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द बन के।
शाम जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। जितने घने बादल आसपास आप देख रहे हैं, आपकी कामयाबी के रास्ते पे छाए हैं, उतनी ही बड़ी कामयाबी के लिए आपकी तैयारी कर रहे हैं। उतनी ही बड़ी कामयाबी के लिए कुदरत, नेचर, मदर नेचर, परमात्मा उसकी तैयारी कर रहा है। शाम जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। आगे बढ़ा हिम्मत से कदम, बस कदम बढ़ाने की देर है। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज जो आपको बातें करते हैं, कल आपको झुक के सलाम करेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। और ऐसी ही प्रार्थना के साथ गुड लक टू यू, टेक केयर, बाय।